बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि अपनी माँ को यह 3 जुमले बोलने वाली लड़की जनाजे के वक्त कुतिया बन गई। उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उसने ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए, अपनी माँ को कौन से जुमले बोले जिनकी वजह से उसका चेहरा मसक कर दिया गया। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम ज़मीन से लेकर आसमान जितने गुनाह करो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। यहाँ तक कि आसमान के तारों जितने गुनाह करो, अल्लाह वो भी माफ़ कर देगा। ज़मीन के ज़रों के बराबर, रेत के ज़रों के बराबर गुनाह करो, अल्लाह वो भी तुम्हें माफ़ कर देगा। बस एक बार अल्लाह की चौखट पर आ जाओ, सिर्फ एक बार तौबा करो, वो तुम्हारे लिए बख्शा के दरवाजे खोल देगा। कसम खुदा की, मेरे मोहम्मद का रब बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही गफूर रहीम है। उसकी जात हर आने वाले को वेलकम करती है। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, इतने बड़े गुनाह करना, ज़मीन से लेकर आसमान जितने गुनाह करना, मेरा अल्लाह मुफ़ कर देगा। लेकिन कभी भी अपने वालदैन की आंखों में से एक आंसू भी मत निकालना, अपने बूढ़े बाप की आंखों में से एक आंसू भी मत निकालना। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में बूढ़े बाप की चीखें फरिश्ते सुनते हो, उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में वालदैन के साथ नौकरों का ससलूक किया जाता हो, वो घर जन्नत का टुकड़ा कैसे बन सकता है? जिस घर में वालदैन को दुख दिए जाते हो, उस घर में रहने वाले अफराद ज़िंदगी खुशी के साथ कैसे गुजार सकते हैं? तो मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। खुदारा किसी को इतना मत सताओ कि वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। मेरी प्यारी बहनों, अगर वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। यह ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा, तेरे बंदों ने दिए इतने गम छोड़ा, ना हमें मुस्कुराने के काबिल। मेरी प्यारी बहनों, जब वालदैन रोते हैं ना, तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। जब वालदैन माँ रोती है, जब बाप चीखता है, तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। जब किसी इंसान की वजह से उसके वालदैन भी रोए और फरिश्ते भी रोए, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके नसीब में परेशानी, मुसीबत और दुख तकलीफ लिख दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, कभी भी किसी को दुख मत देना, किसी भी इंसान का दिल मत दुखाना। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा ज़िंदगी बदल देने वाला एक वाक़या सुनाती चलूँ। ये वाक़या नाफरमान औलाद को वालदैन का फरमा बरदार वालदैन से मोहब्बत करने वाला वालदैन के सामने नीची आवाज़ में बात करने पर मजबूर कर देगा। मेरी प्यारी बहनों, एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकते हुए मौलवी साहब के पास गई। उसकी कमज़ोर से हाथ हैं, कमज़ोर हाथों के साथ उसने एक छोटी सी लाठी पकड़ी हुई है। उस लाठी को टेकते हुए वह एक मौलवी साहब के पास गई, जाकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो गई, आवाज़ लगाई, मौलवी साहब, कोई तावीज़ दो कि मुझे ये 3 जुमले भूल जाए, कोई तावीज़ दो कि इन 3 जुमलों को वो भुला कर रख दें। जब जब मुझे ये 3 जुमले याद आते हैं तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा दिल रोता रहता है। मैं हर वक्त उन्हीं जुमलों की वजह से परेशान रहती हूँ। मौलवी साहब, मैं कोशिश तो करती हूँ सोने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। खुदारा मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे कि मुझे वह 3 जुमले भुला कर रख दे। तो मौलवी साहब ने पूछा, अम्मा बता तो सही कि वो कौन से जुमले हैं जिन जुमलों ने तुझे परेशान कर रखा है। आखिर किसकी हिम्मत हुई कि तुझे इस तरह के जुमले बोले जो तुझे बेचैन कर दे, जो तुझे परेशान कर दे। तो वो अम्मा जो थी, उसने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मौलवी साहब, वो जुमले किसी और के नहीं बल्कि मेरी औलाद के दिए हुए हैं। मेरी औलाद के बोले हुए 3 जुमले ऐसे हैं जो मुझे भूल नहीं रहे। तो मौलवी साहब ने कहा, अम्मा, माँ का दिल तो बड़ा ही नरम होता है, आप अपनी औलाद को माफ़ कर दें। तो बूढ़ी अम्मा ने अपनी झुकी हुई कमर को थोड़ा सीधा किया और सीधा करते हुए कहा, मौलवी साहब, माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो जुमले दिलों और दिमाग से निकल ही नहीं रहे। मैंने काफ़ी कोशिश की उन जुमलों को भुलाने की, मैंने माफ़ भी कर दिया, उसके बाद भी वो जुमले मेरे दिल में ही हैं, वो मुझसे बुलाए नहीं जा रहे। तो मौलवी ने कहा, अम्मा, अब और कुछ नहीं, बस इतना बता दे वो 3 जुमले हैं कौन।
कौन से तो उस अम्मा ने रोते हुए अपनी फरियाद सुनाई, अपनी एक छोटी सी दर्द भरी कहानी सुनाई। यह दर्द भरी कहानी पत्थर दिलों को भी मोम कर देगी। मेरी प्यारी बहनों, वह बूढ़ी अम्मा रोककर कहने लगी, मौलवी साहब, मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। टूटी सी झोपड़ी है। अगर उसमें तेज आंधी आ जाए तो मैं परेशान होती हूँ। अगर बारिश आ जाए तो उसके अंदर पानी टपकता है। एक पुरानी सी खस्ता हाल झोंपड़ी है जिसके अंदर मैं रिहाइश पजीर हूँ। मैंने अपनी उस पुरानी झोंपड़ी को नहीं छोड़ा और मेरे 3 बेटे भी हैं। वह तीनों बेटे अपने आलीशान घरों में रहते हैं। उनके पास आलीशान घर हैं, बंगले हैं। वह उन्हीं में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। कोई मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछता। तो मौलवी साहब, एक दिन यूं हुआ कि मुझे बुखार आ गया। बुखार बहुत ही तेज था। वो इतना तेज था कि मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे अब मैं बच नहीं पाऊंगी। ये मेरा आखिरी कमले की वो थे बुखार, इससे बुखार वक्त आ गया है। उस बुखार ने मुझे अंदर बाहर से तोड़कर रख दिया। मैं बहुत ही बीमार थी। बुखार बड़ा ही तेज था, तो मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, मेरे गम ने मुझे कहा, मौत से बचने के लिए मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि जाओ एक बार अपनी औलाद से खैरात मांग लो। मैं मरती क्या ना करती अपने बिस्तर से उठी। मैंने सोचा, चलो 2-4 पैसे लेकर दवाई ले लूँगी। हो सकता है इस दवाई से मुझे निजात मिल जाए, इस बीमारी से निजात मिल जाए। तो मैं वहाँ से उठी, अपने बिस्तर से निकली ना चाहते हुए भी, गिरती हुई, संभल हुई, घर से बाहर निकली, अपने सबसे बड़े बेटे के दरवाजे पर पहुंची। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अपने बेटे से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे बेटे ने कहा, अम्मा, तुझे रोटी तो मिल रही है, अब तुझे पैसों की क्या ज़रूरत। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे पैसे चाहिए। तो मेरे बेटे ने कहा, मेरी फैमिली के खराजात बहुत कटाया ज़्यादा है, लिहाजा मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर मैं दूसरे बेटे के दरवाजे पर गई। अब दूसरे बेटे के दरवाजे पर जाकर मैंने पैसे मांगे तो मेरा बेटा कहने लगा, अम्मा, मेरे हालात बहुत ख़राब है। पिछले ही दिनों मेरी बीवी बीमार हुई थी तो मैंने उस पर लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए। उसकी बीमारी ने बहुत सारे पैसे लिए, बस उसकी बीमारी पर लाखों लगा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं। अब मैं सबसे छोटे और तीसरे बेटे के पास गई, जिससे मुझे एक छोटी सी उम्मीद भी वाबस्ता थी कि यह बेटा ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो जब मैं उसके दरवाजे पर गई तो उस बेटे ने कहा कि अम्मा, मेरे हालात ख़राब है, काम मिलता नहीं, मैं सब छोटा हूँ, बड़ों से जाकर कुछ मांग लो। जब उन तीनों ने मुझे इनकार कर दिया तो मैं अपने घर लौट गई। मैं घर गई, बस अल्लाह ने मुझे खुद ही सेहत दे दी। अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह के सामने आहो जारी की तो मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं ठीक हो गई। अब उन बेटों ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है। मेरे पास आए, उन्होंने मुफ़ी मांगी, मुझे पैसे दिए, लेकिन मेरे मुश्किल वक्त में जो उन्होंने मुझे 3 जुमले बोले थे, वो 3 जुमले आज तक मुझे नहीं भूल रहे। हालांकि इन्हें वह वक्त याद नहीं कि जब ये छोटे छोटे थे और इनका बाप फौत हो गया था। मेरा सबसे छोटा बेटा, जिसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसने मुझे ये कहा कि मेरी फैमिली है, मुझे काम नहीं मिलता, वह उस वक्त सिर्फ 6 माह का था, सिर्फ 6 माह का। तो मैंने चाहते हुए भी, मेरे दिल ने तो ख्वाहिश की थी कि मैं शादी कर लूँ, बेवा हो गई हूँ, लेकिन अपनी औलाद को देखकर मैंने शादी ना की, चाहते हुए भी मैंने शादी ना की, इसलिए कि सौतेला बाप मेरी औलाद के साथ ना जाने कैसा सलूक करेगा। बस यही सोचते हुए मैंने शादी ना की, ऐसे ही अपने बच्चों की खातिर बैठी रही। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, मज़दूर की, मैंने मेहनत के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा, उनकी तरबियत की, उनकी परवरिश की, उन्हें बड़ा किया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। मैं अपनी औलाद को कमा कमा कर खिलाती रही, पिलाती रही, और आज उस औलाद ने सिला यह दिया कि मुझे इनकार कर दिया 2-4 पैसे देने से। मुझे 2-4 पैसे देना भी गवारा ना किए कि जाओ माँ, जाकर अपनी दवाई ले लो। मैंने इनकी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपनी जवानी इनके नाम कर दी, मैंने अपना बुढ़ापा इनके नाम कर दिया, और ये मुझे 2-4 पैसे ना दे सके। उसके बाद उस मामा ने, उस बूढ़ी अम्मा ने एक ऐसा तल्ख जुमला बोला, जिस जुमले को सुनते ही उस मौलवी की चीखें निकल गई। वो जुमला कौन सा था कि मौलवी साहब, जो औलाद मुझे जीते जी शून्य देना गवारा नहीं करती,
वह मेरे मरने के बाद 2000 का कफन लेना कैसे गवारा करेगी। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, मौलवी साहब, आज तक मेरी औलाद ने कभी भी मेरा हाल नहीं पूछा। यो लेखा विच वे थोड़े रह गए रो रो, अथरू थोड़े रह गए। किसे भी मेरा हाल ना सुनया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र न ते आ जाना गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। लेखा विच बछोड़ रह गए। तो मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। कि औरत जो थी, जो लड़की थी, उसने अपनी माँ को वो कौन से 3 जुमले बोले थे जिनकी वजह से उसे दर्दनाक अजाब मिला। तो मेरी प्यारी बहनों, एक औरत का इंतकाल हुआ, खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ। वो बड़ी ही हसीनो जमील थी, खूबसूरत थी, हुसन की मलका शहजादी थी। उसका इंतकाल हुआ। उसके अजीज़ो काब ने उसे गुस्ल कफन दिया। गुस्ल कफन देकर वो उसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। अभी वह कब्रिस्तान की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस चारपाई पर मयत पड़ी हुई थी, जिस पर लाश पड़ी हुई थी, उसी चारपाई पर लाश की जगह एक कुत्ता नुमा औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा मस्क हो चुका था। उसका सर जो था वो जानवरों जैसा और धड़ इंसानी था, इंसानी धाड़, और जानवरों जैसे सार के साथ एक औरत उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसका चेहरा मसक हो चुका था। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो वो देखकर एक बार दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि आखिर इस लड़की ने कौन से गुनाह कर दिए जिन गुनाहों की वजह से इसका चेहरा ही मसक हो गया। उसके बाद वह बड़ी ही मुश्किल के साथ उसे कब्रिस्तान लेकर गए। उसकी तदफीन करने लगे तो कब्र के अंदर 5 सांप बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मयत को अंदर रखा तो वह सांप उसे डंग मारने लगे। लोगों ने बड़ी कोशिश की उसे हटाने की, मगर वह सांप कहीं ना गए। खैर, उसकी तदफीन कर दी। उन्हीं सांपों के साथ दफन करके वो लोग घर आ गए। अब उसकी माँ से पूछने लगे कि ए अम्मा, हमें इतना बता कि तेरी बेटी ने आखिर ऐसे कौन से गुनाह किए थे, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, ज़िंदगी में तेरी कौन सी नाफरमानियाँ की थी जिनकी वजह से आज उसका चेहरा मसक कर दिया गया। तो उस माँ ने कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मेरी बेटी थी, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, इसलिए उसका ऐब तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, उसका ऐब फाश नहीं करना चाहती थी। लेकिन आपने उसका जब अजाब देख ही लिया, उसे इबरत का निशाना बनते हुए देख ही लिया, तो अब तुम्हें बता ही दूं कि वो कौन से गुनाह करती थी। उसके बाद उस औरत ने कहा कि यह मेरी जो बेटी थी ना, जो अभी फौत हुई है, यह खूबसूरत थी, ये अपने चेहरे का खूबसूरत थी, बनाव संहार करके घर से बाहर जाती थी, गैर महरम मर्दों को अपना नंगा चेहरा दिखाती थी उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए। तो जब ये बाहर जाती, मैं इसे रोकने की भरपूर कोशिश करती थी। जब मैं इसे रोकती तो ये मुझे आगे से कहती, कुत्ते की तरह बकवास मत किया करो, कुत्ते की तरह मत भौंका करो। मुझे लगता है ये जो मुझे कुत्ते की तरह बार बार कुत्ते की तरह बोलती थी, यही जुमले जो था, इसी जुमले की वजह से आज उसे दर्दनाक अजाब दिया गया है, आज उसे इंसान से जानवर बना दिया गया है। उसके बाद उस औरत ने कहा कि उसका दूसरा जुमला, मेरी बेटी, जब मैं उसे समझाने की कोशिश करती तो मेरी बेटी मुझे ऐसा जुमला बोलती थी जो मेरे दिल को चकनाचूर कर देता था, जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था, मुझे दर्द देता था। वो मुझे मेरा दिल दुखाने वाला जुमला बोला करती थी। उसके बाद उसने कहा कि उसका तीसरा जुमला, वह मुझे हर वक्त गालियाँ देती रहती थी, मुझे बुरे भले जुमले बोलती रहती थी, लेकिन मैं माँ होकर उसके तमाम जुमलों पर सब्र करती रही। आज उस सब्र का सिला यह मिला कि अल्लाह ताला ने उसे लोगों के सामने इबरत का निशाना बना दिया। तो प्यारी बहनों, कभी भी अपने वालदैन को दुख मत देना, कभी भी अपने वालदैन का दिल मत दुखाना। अगर तुमने अपने वालदैन का दिल दुखाया, अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, अपने बूढ़े बाप का दिल दुखाया, तो याद रखना अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, वो तुम्हें दर्दनाक अजा में मुब्तला करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 3 गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा
النا الال بلال مبین۔